ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਫੇਰਾ आया इसलिए ना वो पेट वाली बड़ी अच्छी की शाबाश मैं देख रहा था बहुत अच्छी की है बड़े शाबाश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र जिसकी तौफीक ख़ास से आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा अच्छे दिन का आगाज़ हुआ हमने शुरू किया हुआ है मैंने आपको बताया था माइंड बॉडी और सोल तीनों चीज़ें होंगी तो योग होगा स्ट्रेस पे एंजाइटी पे परेशानी पे अगर देखें हम एक्सरसाइज करें अपनी खुराक सही ना करें और खुराक भी सही कर लें एक्सरसाइज भी करें सारा दिन परेशान रहे टेंशन का शिकार हो ज़िंदगी में जो मसाइल आए परेशानियां आए उसको प्रॉपर हैंडल ना कर सके तो वर्जिश का भी और खुराक का भी उतना असर नहीं। आजकल ये मसला कितना बड़ा है कितना बड़ा मसला है टेंशन परेशानी ऑलमोस्ट हर बंदा ही टेंशन का शिकार है दुरुस्त हर बंदा ही और मज़े की बात यह है कि आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं मारे नफ्सियात के पास चले जाएं तो वो हर बीमारी को कहेगा ये है ही टेंशन की वजह से शुगर है तो टेंशन की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम है तो टेंशन की वजह से और ये ब्लड प्रेशर जो है ये भी टेंशन इसको कहते ही हाइपर टेंशन है इसका नाम ही हाइपर टेंशन है जी ब्लड प्रेशर का नाम क्या है हाइपर टेंशन यानी कि ये आप समझ लें आगे आप अंदाजा कर लें शुगर से जो स्ट्रेस है पट्टों का खचाव ये भी सारी टेंशन है तो जिंदगी में ये बहुत आम गुफ्तगू है आपको ये पल्ले बांधने वाली चीज़ें हैं कि आजकल हर बंदा टेंशन का शिकार है और जितने अमराज हैं वो शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट की वजह से बाकी और खिंचाव की वजह से और इन सब की रीज़न जो है वो टेंशन और परेशानी। अब सवाल ये है कि टेंशन और परेशानी को मैनेज कैसे किया जाए स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है दोस्तों जिस तरह मैं बाकी चीज़ों में कहता हूँ कि हमारी खुराक का एक्सरसाइज का ज़िंदगी का बुनियादी मरकज़ है कि हम फितरत की तरफ आ जाएं टेंशन को मैनेज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपना तल्लक अल्लाह के साथ मजबूत कर लें अपने अल्लाह के रसूल के साथ मजबूत कर लें अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मल क़ुलूब अल्लाह का दिलों को इत्मीनान सुकून अल्लाह के ज़िक्र में ही है अगर हमारा तल्लक अल्लाह के ज़िक्र में ही है इसके अलावा ज़िक्र सुकून कोई नहीं एंग्जाइटी को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो अपना अल्लाह के रसूल के साथ तल्लक जोड़ लें मजबूत कर लें। अब मैं आपको दुनिया का डाटा बताना चाहता हूँ जो सुइसाइड होती है खुदकशी होती है ये परेशानी की इंतहा है बंदा कहता अब जीने का मकसद ही कोई नहीं जो सबसे कम रेशो है ना होने के बराबर है वो किन लोगों में है मजहबी लोगों में उलमाए किराम में दरवेशों में जिनकी तरह 1200 देते हैं आप जिनको 1500 देते हैं 12,000 अब होगी पहले 1200 होती थी अब 12,000 8,000 6,000 7,000 जिनकी तरह है और बच्चे भी 7-7 8-8 हैं बच्चे भी 8-8 10-10 हैं और बाकी काम भी नहीं करते उनमें खुदकशी की सबसे ज़्यादा कम रेशो है सबसे कम और ना होने के बराबर है ये रिसर्च है क्यों कुछ तो है ना देखें हमारी सोच जो है हमारी फिक्र जो है जितनी अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ होगी अब याद रख लें ज़िंदगी जो है अब इसको मैनेज करने की तरफ आती है कैसे करना ज़िंदगी जो है ये मुमकिन ही नहीं पॉसिबल ही नहीं कि परेशानियों के बगैर हो कभी आपने हॉस्पिटल में अक्सर ने देखा होगा हार्ट का पेशेंट हो तो उसको इसी चीज़ साथ ही लगी होती है साथ साथ हो रही होती है ना वो क्या है कभी ऊपर कभी नीचे अप्स एंड डाउन अगर वो सीधी हो जाए तो बंदा ये जिंदगी की लाइन है ये जिंदगी है
زندگی کیا ہے؟ اپس اینڈ ڈاؤن، یعنی سیدھی اگر ہو گئی تو سمجھو بندہ کیا. لہٰذا اس کو مینج کرنے میں پہلی چیز ذہن میں رکھ لیں، یہ ہماری زندگی ہے. زندگی میں پریشانی آئے، تکلیف آئے، مشکل آئے، تو یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی. اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ اسی پہ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی کہ یہ وَلَنَبْلُو لام تاکید ہے، مست ہر صورت. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اس دنیا میں آئے اور اللہ اس کو نہ آزمائے. وَلَنَبْلُو لام تاکید ہے کہ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے، ہر صورت آزمائیں گے. بِشَيْءٍ کسی بھی چیز سے، من الخوف خوف دے کے، بِشَيْءٍ من الخوف خوف میں سے شے، من الخوف خوف میں سے کسی چیز کچھ دے کے، تھوڑی بہت زیادہ جتنی بھی ہوگی. والجوع اور بھوک دے کے، وثمرات پھل دے کے بھی آزمائیں گے. نعمتیں، مال دولت کوٹھی کار، یہ بھی آزمائش ہے. ونقص من المال اور مالوں میں کمی کر کے کاروبار ڈاؤن ہو گیا. والثمرات نقص من المال والانفس اور جانوں میں کمی کر کے عزیز فوت ہو گیا، بیماری آ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری زندگی کی لائن ہے، اس میں یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے. خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے، بشر الصابرین الذین صبر کرنے والوں کے لیے. اذا اصابت مصیبہ جب ان پہ مصیبت آئے، پریشانی آئے، قالوا وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. کل پھر انشاءاللہ اسی پہ